क्या सुंदर हूँ। मैं तौल में 340 ग्राम, रंग में लाल कत्थई और शक्ल में अप्रभावशाली हूँ। मैं जॉन का स्वाभाविक सेवक, उसका हृदय हूँ। मैं स्नायुओं के द्वारा वक्षस्थल के मध्य से लटका रहता हूँ। मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। अपने सबसे चौड़े स्थल पर मैं 10 सेंटीमीटर चौड़ा हूँ तथा हृदय की परंपरागत रूप से दी गई शक्ल से भी अधिक नाशपाती की शक्ल वाला हूँ। आपने कवियों से मेरे बारे में कुछ भी सुना हो, परंतु मैं बहुत रोमांटिक प्रकृति का नहीं हूँ। मैं तो बस केवल एक परिश्रमी 4 कोष्ठों वाला पंप हूँ। वास्तव में तो 2 पंप हैं, एक फेफड़ों में खून दौड़ाने के लिए और दूसरे उसे शरीर में प्रवेश कराने के लिए। प्रतिदिन मैं लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त नलिकाओं में से रक्त संचार करता हूँ। यह रक्त संचार की क्रिया एक 18,000 लीटर वाली टंकी को भरने के लिए पर्याप्त होती है। जब कभी भी जॉन मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचता है तो सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर और कोमल, जबकि अब तक मैं उसका 3 लाख टन से अधिक रक्त पंप कर चुका हूँ। मैं एक भारी वजन वाले मुक्केबाज चैंपियन के भुजा की मांसपेशियों से या एक दौड़ने वाले की पैर की मांसपेशियों से भी दुगुना कठोर कार्य करता हूँ। उन्हें मेरी गति से दौड़ने दो तो वे मिनटों में थक कर चूर चूर हो जाएंगे। शरीर की कोई मांसपेशी केवल एक महिला के गर्भाशय को छोड़कर, क्योंकि वह जन्म देती है, मेरे बराबर मजबूत नहीं है। किंतु गर्भाशय की मांसपेशियां 70 वर्ष तक दिन रात नहीं चलती, जैसा कि मुझे आशा की जाती है। वास्तव में तो यह एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। मैं विश्राम करता हूँ धड़कनों के मध्य में। मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने और शरीर में रक्त भेजने में लगभग 3/10 सेकंड का समय लगता है। फिर मुझे आधा सेकंड का विश्राम का समय मिलता है। और जब जॉन सोता है तो उसकी कोशिकाओं का एक बड़ा प्रतिशत निष्क्रिय रहता है, क्योंकि मैं उसमें से रक्त संचार नहीं करता। इसलिए मेरी धड़कन 72 प्रति मिनट सामान्य से गिरकर 55 हो जाती है। मेरे बारे में जॉन मुश्किल से ही कभी सोचता है, जो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि वह हृदय के बारे में अधिक चिंता करने वालों में से एक हो जाए, जो हम दोनों को वास्तविक परेशानी में डाल दे। जब कभी वह मेरे में चिंता करता भी है तो वह सदैव लगभग गलत बातों के बारे में होती है। एक रात जब कि जॉन सोने के लिए जा रहा था तो उसने एकाएक सोचा कि मैं एक धड़कन खो दी। उसे बहुत चिंता हो गई। क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? उसे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। समय समय पर मेरी प्रज्वलन व्यवस्था, चालक शक्ति क्षण मात्र को भंग हो जाती है, ठीक ऐसे ही जैसे कि जॉन की मोटर कार की प्रज्वलन व्यवस्था होती रहती है। मैं अपने स्वयं की बिजली पैदा करता हूँ तथा अपनी हलचल को आरंभ करने के लिए तरंगे बाहर भेजता हूँ, परंतु कभी कभी एक धड़कन को दूसरी धड़कन के ऊपर चढ़ा देने की भूल चूक भी मुझसे बन जाती है। ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि मैंने धड़कन खो दी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जॉन को आश्चर्य होगा कि कितनी ही बार तो ऐसा बिना उसकी जानकारी में आए ही हो जाता है। कभी कभी किसी भयानक स्वप्न के बाद वह जाग उठता है और चिंता में पड़ जाता है क्योंकि मैं दौड़ रहा होता हूँ, अर्थात गति तीव्र हो रही होती है। ऐसा इसका कारण होता है कि जब वह अपने
सपनों में दौड़ लगाता है तो मैं भी दौड़ लगाता हूँ। जॉन की चिंताएं तो वास्तव में स्थिति को बिगाड़ देती है। वे तो मुझको और भी तेज़ी से चलाती है। यदि वह शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, और यदि वह शांत नहीं होता तो फिर मुझे धीमा करने का एक तरीका है। वेगस नसें एक ब्रेक का काम करती हैं। वे गर्दन के पास से कानों के पीछे से जबड़े के जोड़ पर से गुजरती है। उन पर हल्की मालिश करने से मेरी धड़कन धीमी पड़ जाती है। हर बात में थकान से लेकर चक्कर आने के दौरे पड़ने तक जॉन मुझे दोष देता है। उसकी थकान से मेरा कोई संबंध नहीं, और उसके कभी कभी पड़ने वाले चक्करों का संबंध उसके कानों से है। समय समय पर अपने डेस्क पर बैठकर काम करते करते उसे अपनी चेस्ट में एक तेज दर्द महसूस होता है। वह डरता है कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दर्द तो उसे पाचन मार्ग से आता है, जो उसके द्वारा कुछ घंटे पहले खाए गए भारी भोजन की कीमत का परिणाम है। जब मैं परेशानी में होता हूँ तो केवल बेहद परिश्रम या संवेदना के उपरांत ही मैं अधिकतर दर्द के संकेत भेजने लगता हूँ। इस प्रकार मैं उसे कहता हूँ कि जितना कार्यभार वह मुझ पर लाद रहा है, उसे वहन करने योग्य पर्याप्त पौष्टिकता मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे अपनी पौष्टिकता किस तरह मिलती है? वास्तव में मैं खून से, किंतु यद्यपि मैं शरीर के भार केवल 2/100 भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो भी मुझे रक्त आपूर्ति का लगभग 1/20 भाग चाहिए। इसका अर्थ है कि जितनी पौष्टिकता शरीर के अन्य अंग एवं स्नायु को चाहिए, मैं उससे लगभग 10 गुनी अधिक का उपभोग करता हूँ। किंतु अपने चारों कोष्ठों में से कुछ गुजरने वाले रक्त से मैं पौष्टिकता नहीं खींचता हूँ। मैं अपने दोनों कोरोनरी धमनियों के द्वारा भोजन पाता हूँ, जो शाखाओं वाले छोटे वृक्षों जैसी हैं, जिनके तने पेय पदार्थ पीने वाली नलिकाओं से अधिक मोटे नहीं होते। यह मेरे दुर्बल स्थान है। इस स्थान पर परेशानी होना मृत्यु का सबसे बड़ा एकमात्र कारण होता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, किंतु जीवन के आरंभ में कभी कभी तो जन्म के समय ही कोरोनरी धमनियों में चर्बी वाले जमाव होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वे एक धमनी को बंद कर सकते हैं, अथवा उसे एकाएक बंद कर देने के लिए कोई एक बन जाता है। जब एक धमनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके द्वारा पोषित हृदय की मांसपेशी का एक भाग मर जाता है। इससे घाव के निशान वाली कोशिका रह जाती है। यह बच्चों के द्वारा खेलने वाले छोटे कंचे से बड़ी नहीं हो सकती, और यह टेनिस की गेंद के आधे आकार की भी हो सकती है। यह परेशानी कितनी गंभीर है, यह बात अब अवरुद्ध धमनी के आकार व स्थिति पर निर्भर करती है। 5 वर्ष पूर्व जॉन को दिल का दौरा पड़ा और उसे इसका पता भी नहीं पड़ा। जॉन इतना व्यस्त था कि उसे अपनी चेस्ट में दर्द की उस छोटी चुभन का कोई पता नहीं चला। वह धमनी जो अवरुद्ध हुई, वह मेरी पीछे वाली दीवार पर की एक छोटी धमनी थी। उस मरे हुए तंतु को निकाल कर फेंक देने में और उस स्थान पर एक मटर के दाने के बराबर घाव के से निशान वाले क्षेत्र को ढक देने में मुझे तो 2 सप्ताह लग गए। जॉन ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां हृदय रोग बहुधा होता रहता है, इसलिए आंकड़े कहते हैं कि मैं भी उससे परेशानी देता रहूँगा। वास्तव में वह अपने वंशानुक्रम में
कोई दखल नहीं दे सकता, किंतु खतरे को कम से कम कर देने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। हम अधिक वजन के बारे में बात करें। एल्डर एज में अपनी शरीर के फैल जाने की बात को लेकर जॉन मजाक करता है, किंतु यह कोई हंसने की बात नहीं। आवश्यकता से अधिक प्रत्येक किलो चर्बी में करीब 700 किलोमीटर कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से मुझे खून भेजना होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिक किलो वजन के लिए भी काम करना होता है। यह मुझे जॉन के रक्त दाब की ओर ले जाता है। यह 140/90 है, जो कि उसकी आयु के हेतु सामान्य की उच्चतर सीमा है। 140 उस दाब का मापन है जिसके विरुद्ध मैं सिकुड़ने के समय काम करता हूँ, तथा 90 वह दाब है जिस समय कि मैं धड़कनों के मध्य विश्राम करता होता हूँ। कम वाली संख्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह संख्या जितनी ऊंची होती जाती है, मुझे उतना ही कम विश्राम मिलता है, और बिना विश्राम पाए तो एक हृदय काम करते करते मर जाएगा। अपने रक्त दाब को सुरक्षित स्तरों पर नीचा रखने के लिए ऐसे अनेक काम हैं जो जॉन कर सकता है। पहला कार्य तो आवश्यकता से अधिक भार से छुटकारा पाना। इसके परिणाम स्वरूप रक्त दाब में होने वाली कमी से उसे आश्चर्य होगा। धूम्रपान करना एक अन्य कारण है। एक दिन में जॉन 40 सिगरेट पी लेता है, जिसका अर्थ है कि वह 24 घंटे में निकोटीन की काफ़ी बड़ी मात्रा को अपने अंदर समा लेता है। यह बहुत हानिकारक पदार्थ है। इससे धमनियाँ विशेष रूप से हाथों एवं पैरों की सिकुड़ जाती हैं, और जिस दाब के विरुद्ध मुझे काम करना होता है वह दाब बढ़ जाता है। यह मुझे उत्तेजित भी करता है, जिससे मेरी धड़कन अधिक बढ़ जाती है। एक सिगरेट मेरी सामान्य 72 वाली धड़कन को 80 वाले दशक में बढ़ा कर ले जाती है। जॉन अपने आप को बताता है कि वह आदत इतनी पुरानी पड़ चुकी है कि सिगरेट छोड़ी नहीं जा सकती। अर्थात हानि तो हो चुकी है, किंतु यदि वह निकोटीन से लगातार मिलने वाली उत्तेजना से पीछा छुड़ा ले तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अन्य दूसरे तरीकों से भी जॉन मेरी सहायता कर सकता है। वह स्पर्धा करने वाले महत्वाकांक्षी एवं एक प्रकार का सफल व्यापारी है। वह इस बात को नहीं जानता कि उसे लगातार चिंता करते रहने से उसकी एड्रेनल ग्रंथि लगातार उत्तेजित होती रहती है, और जो अधिक मात्रा में एड्रेनल तथा नोरेड्रेनल को उत्पन्न करने लगती है, इसका वही असर होता है जो निकोटीन का होता है। धमनियाँ तंग हो जाती हैं, रक्त दाब उच्च हो जाता है, मेरे लिए अधिक तेज दौड़ने की आवश्यकता बन जाती है। बात यह है कि यदि जॉन आराम करता तो मैं आराम करता हूँ। कभी कभी झपकी ले लेने से सहायता मिल जाती है। कार्यालय से चिंता वाले सामान को घर लाने की अपेक्षा उसे हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। व्यायाम में भी एक और बात है। सप्ताह के अंत के दिन खेलने वाली खिलाड़ियों में से जॉन एक है जो बहुत अधिक खेलता है। यह अभी भी टेनिस के मैदान में इधर उधर जाल तक भागकर जाना पसंद करता है, किंतु जब वह ऐसा करता है तो मेरे साधारण कार्यभार 5 गुना बढ़ जाता है। जॉन को जो करना चाहिए वह है नियमित हल्का व्यायाम। एक दिन में 1 या 2 किलोमीटर का घूमना लाभदायक होगा। अपने कार्यालय की 2 मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ना भी उसे नुकसान नहीं करेगा। उसका कार्यालय 10वीं मंजिल पर है, किंतु वह पहली 2 मंजिल 2 सीढ़ी पर चढ़कर पार कर सकता है और फिर लिफ्ट ले सकता है। किंतु इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि चर्बी
ले जमाओं ने मेरी कुछ धमनियों को अवरुद्ध कर दिया है, किंतु नियमित व्यायाम से रक्त के नवीन रास्तों का विकास हो जाता है। यदि एक धमनी बंद हो जाती है तो भी अनेक और भी मुझे भोजन देने के लिए हैं तो सही। अंत में खुराक है। मैं जॉन को केवल कुछ ही खाद्य पदार्थ के पीछे पड़ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर भी मेरी धमनियों में अवरोधन उत्पन्न कर देने के लिए चर्बियाँ अपना काम करती हैं। अपनी भोजन ऊर्जा का 45% भाग जॉन चर्बियों से ग्रहण करता है। औद्योगिक देशों में अन्य लोगों की भांति जो कि इसी प्रकार का भोजन करते हैं, जॉन का भी 50% संयोग धमनियों के अवरुद्ध होकर मर जाने में है। मैं बहुत अधिक कामनाएं नहीं करता। मैं किसी भी परिस्थिति में जॉन के लिए अच्छे से अच्छा करूँगा। ठीक इस प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि वह भी मुझे विश्राम करके कुछ क्षण देता रहे। शरीर को थोड़ा हल्का कर ले, नियमित व्यायाम करे, थोड़ा अधिक विश्राम किया करे, चर्बी पदार्थ के आहार व धूम्रपान में कमी कर दे। यदि वह केवल इस बातों का पालन कर ले तो मैं जॉन के लिए बहुत लंबे समय तक काम करता रह सकता हूँ। मैं जॉन का हर्ट।